देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, जीएसटी सुधार 2025 12% और 18% की अधिकांश वस्तुएं अब केवल 5% पर 140 करोड़ भारतीयों को सीधा फायदा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को घोषणा की कि हालिया जीएसटी सुधारों के तहत 18 स्लैब्स की 90% से अधिक वस्तुएं और 12% स्लैब की 99% वस्तुएं अब केवल 5% स्लैब में शामिल कर गई हैं। उनका कहना है कि इस कदम से 2 स्लैब प्रणाली 5% और 18% की ओर बढ़ते हुए कर प्रणाली को सरल बनाया गया है, जिससे 140 करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। मुख्य तथ्य और आंकड़े, जीएसटी पंजीकरण 2017 में 65 लाख से बढ़कर अब 1.5 करोड़ हो गया है। सकल जीएसटी संग्रह 7.19 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र के पास केवल 23% राजस्व रहता है, बाकी राज्यों को वितरित किया जाता है। 350 से अधिक वस्तुओं की दरें कम की गई हैं। पंजीकरण प्रक्रिया 3 दिनों में सरल और तेज बन गई है। केंद्रीय मंत्री का बयान, निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सुधार हर भारतीय की तत्काल और प्रत्यक्ष जीत है। उन्होंने यह भी बताया कि सुधार नवरात्रि जैसे त्योहारों के साथ मेल खाने के लिए लागू किए गए हैं, ताकि खपत के समय नागरिकों और व्यापारियों को अधिक लाभ हो। व्यापार और उद्योग की प्रतिक्रिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागरेथन ने व्यापारियों से कहा कि जीएसटी कटौती से पहले और बाद में उत्पादों की कीमतें स्पष्ट रूप से दर्शाएं। एएम विक्रम राजा, तमिलनाडु वाणिज्य संगठन प्रेमायप्पू के अध्यक्ष ने मंत्री से आग्रह किया कि व्यापारिक संगठनों की समिति बनाकर हर 3 या 6 महीने में जीएसटी अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं। उद्योग प्रतिनिधियों ने सुधारों का स्वागत किया और कुछ चिंताओं को उठाया। विश्लेषकों की राय, वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम उपभोक्ता वस्तुओं पर बोझ को कम करेगा, खुदरा कीमतों में गिरावट लाएगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। इससे वित्तीय समावेशन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष, जीएसटी सुधारों से देश की कर प्रणाली अब सरल, पारदर्शी और समान हो गई है। अधिकतर वस्तुओं पर कर दर घटने से आम जनता और व्यापारियों को तुरंत लाभ मिलेगा। ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।